अगर भाव सकाम है तो फिर पुण्यात्मा होने का भी क्या फायदा, क्योंकि उससे कल्याण नहीं होता। लेकिन भाव निष्काम है और बहुत साधारण कर्म भी व्यक्ति कर रहा है, चाहे झाड़ू ही लगा रहा है, बर्तन ही धो रहा है, जो भी साधारण नौकरी है वो कर रहा है, लेकिन भाव अगर उसका निष्काम है तो उससे वो मुक्त हो जाता है। तो अगर मन में कामना है संसार की तो मनुष्य को लौट कर आना पड़ता है, चाहे कितने बड़े बड़े काम, अच्छे अच्छे काम क्यों ना कर दें, ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी वो चला जाए तो उसको लौट कर आना पड़ता है। और यदि कामना नहीं है तो लौट कर नहीं आना पड़ता। तो कोई भी योगी जब ये बात तत्व से समझ लेता है तो फिर वो मोहित नहीं होता। नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चना। इसलिए अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर योग युक्त हो जा। योग युक्त होना माने समता होना। और स्वामी जी कहते हैं समता कब आती है? जब कामना चली जाती है, यानी कि जब कामना नहीं रहती मन में, तब समता आती है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहु रह सके, रवि रजनी एक ठाम। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कहते हैं कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं और जहाँ काम नहीं राम। काम माने कामना, तो जहाँ काम रहेगा वहाँ राम नहीं रहेंगे, और जहाँ राम रहेंगे वहाँ काम रह ही नहीं सकता। तुलसी कबहु रह सके, रवि रजनी एक ठाम। तो जहाँ राम जी रहेंगे वहाँ काम नहीं रहेगा। जैसे जहाँ सूर्य नारायण रहते हैं वहाँ रात नहीं रहती, और जहाँ रात रहती है वहाँ सूर्य नारायण नहीं रहते। तो निष्कामता प्रकाश है, स्वामी जी ने कहा ना। तो जहाँ सूर्य नारायण है वहाँ रात नहीं हो सकती। तो यहाँ जहाँ निष्कामता है, जहाँ विवेक जागृत है, वो वहाँ प्रकाश है, तो वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता। अंधेरा मन ही कामना है। तो समता कब आती है? जब लौकिक कामना, सांसारिक कामना मन में नहीं रहती। परमात्मा की प्राप्ति कामना, जो वो कामना है वो कामना नहीं है, इसलिए कहा लौकिक। जब तक कामना रहती है, लौकिक कामना रहती है, तब तक समता नहीं आती। राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये जो दो दो वाले जोड़े हैं ना, द्वंद्व, ये सब चलते रहते हैं लाइफ में, लगे रहते हैं साथ में। तो कामना बेसिकली दो होती है हमारी, स्वामी जी ने समझाया अपने प्रवचनों में। तो अभी जो मैं चर्चा कर रही हूँ वो स्वामी जी के प्रवचनों के आधार पर भी कर रही हूँ, साधक संजीवनी दोनों, सबको मिलाकर। तो मुख्यतः दो तरह की कामना रहती है हमारे अंदर, भोग की और संग्रह की, है ना। और इन दो में लगे हुए लोगों का फिर कल्याण नहीं होता। भोग ऐश्वर्य, कल्याण छोड़ो, कल्याण के मार्ग पर वो चलने का निश्चय नहीं कर पाते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परित चेतसाम, है ना। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न